छंदबद्ध भारत के संविधान का लोकार्पण समारोह। हमारे देश के संविधान को देश के 142 मूर्धन्य छंद शास्त्रियों द्वारा दोहावरोला छंदों में त्रयी संपादक डॉक्टर ओमकार साहू, डॉक्टर सपना दत्ता सुहासिनी तथा डॉक्टर मधुशंख जी के उत्तम संपादन में छंदबद्ध किया जा चुका है तथा यह ग्रंथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी प्रमाणित हो चुका है, जिसका लोकार्पण आज दिनांक 15 जून 2024 को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री सम्मान से अलंकृत डॉक्टर श्याम शशि सिंह जी ने की। डॉक्टर सुरेश सिंह, विधि भारतीय पत्रिका की संपादक, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर संतोष खन्ना, वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर रमा सिंह, वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्रीमती शकुंतला कालरा, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर चेतन आनंद, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत प्रमुख श्री आलोक कुमार अतिथियों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में देश के तमाम भाषाओं के रचनाकारों के पुस्तकों का भी लोकार्पण हुआ। अतिथियों को फूल गूंज छंदबद्ध भारत का संविधान, सम्मान, प्रतीक व प्रशंसनीय प्रमाण पत्र, मंच का संचालन डॉक्टर सपना दत्ता सुहासनी। स्रोत अतिथियों को मधुरवाणी से नेशन न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं हिंदी भवन ITO से। अभी आपने देखा कि एक अभी यहाँ ऐतिहासिक पुस्तक का विमोचन हुआ। उस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा और क्या क्या परेशानी आई, मैं आपको ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसी भारत की उस महिला से मिलाना चाहता हूँ जो लोग, पुरुष जाति के लोग ये कहते हैं कि महिलाएं किसी काम नहीं करती हैं और महिला बड़ी ही मतलब तरह तरह के उन्हें लालना दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी जो सेलिब्रिटी मैंने जो नाम लिया है, वो नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जो किताब का विमोचन हुआ है, जो गोल्डन बुक ऑफ सीरीज में भी उसको एक जगह मिली है कि छंदबद्ध भारत का संविधान। हमारे बीच में सपना दत्ता जी PhD होल्डर हैं और PhD भी कैसे सब्जेक्ट पर करी है, आपको अचंभा करना पड़ेगा। नाम सपना दत्ता, एक अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन आज जो PhD कर रही हैं वो कर रही हैं बौद्धिज्म के अंदर। तो सपना दत्ता जी, आपका नेशन इंडिया चैनल में आपका सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब छंद और बल भारत का संविधान, ये आपके मन में कैसे आया? क्योंकि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। अगर मैं गीता की बात करूं, महाभारत की बात करूं, रामायण की बात करूं, तो आपने संविधान को ही छंदबद्ध क्यों किया? भारत एक ऐसा राष्ट्र है, संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक, और यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक यही भूमि ऐसी है जहाँ हमारा भी है, जहाँ मस्जिद भी है, जहाँ पारसी भी रहते हैं, जहाँ प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि पर्शिया खत्म हो गया विश्व से, मतलब पारसी पूरे विश्व में यदि पाए जाते हैं तो हमारे भारत। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में उन पारसियों का बहुत बड़ा योगदान भी है। आज हम ये कह नहीं सकते कि पारसी हमसे अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग संप्रदाय है, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है संविधान को जांचा जाए, संविधान को समझाया जाए, संविधान पर कार्य किया जाए। संविधान अपने आप में जटिल, क्योंकि वो विधि है और विधि का विधान अपने आप में थोड़ा जटिल ही होता है। और ऐसी जटिलता को जब हमने भी जब पढ़ाई की और संविधान को पढ़ना शुरू किया, उसके अनुच्छेद किया, उसके अनुच्छेद बहुत क्लिष्ट होती है, उसकी प्रस्तावना भी बहुत सार्वत्रिक होती है, क्योंकि समझ से परे था। ऐसी स्थिति में ये विचार मुझमें हमने ओंकार जी ने और मधु जी ने विचार किया और इस संकल्पना
हम इस प्रकार से यदि हम जानेंगे कि रामायण में या आदि कवि हमारे वाल्मीकि जी जो रामायण की रचना की वो संस्कृत भाषा में। परंतु मध्यकाल के आगे आगे संस्कृत भाषा जो थी वो कठिन हो गई और आम जनमानस के लिए मुश्किल हो गई। तो ऐसी स्थिति में अवधी भाषा में जब श्री रामचरितमानस आई तो जन जन के मन में छाई। तो अब हम कोई भी बात करते हैं तो बार बार श्री रामचरितमानस के दोहा चौपाई छंद पढ़ते हैं। हम बोलते हैं भय प्रगट कृपाला दयाला कौशल त्यागी विराट। तो यह एक बहुत जबरदस्त चीज है कि ये बहुत जबरदस्त चीज इस प्रकार से है कि यदि हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो हम अर्थ समझ नहीं आएगा, क्योंकि समय और काल के हिसाब से वो चीजें बदल जाती हैं। वो एक हर चीज का एक समय होता है, हर भाषा का एक समय होता है। हर भाषा उत्पन्न होती है, अपनी युवावस्था पे आती है, फिर उसका पतन होना प्रारंभ होता है। परंतु संस्कृत जो कि ऐसी भाषा है जो कि पूर्ण वैज्ञानिक है और हिंदी उसी की पुत्री है, तो वह इस भाषा को हमने चयन किया कि क्यों ना हिंदी में हम संविधान को छंदबद्ध करने का मूल कार्य किया है। यदि आप जितने भी ग्रंथ देखेंगे हमारे वो अनुष्टुप छंद का एक ऐसा मात्रा भार है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो एकदम अंदर से ऊंच जाता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब आप उसको जब पढ़ते हैं इसका दुकान मेल नहीं खाता, परंतु अनुष्टुप छंद की ऐसी विशेषता है कि वो छंद अपने आप अंतर मन को कर जाता है। इसी प्रकार से छंद को चयन करने के लिए आजकल के समय के अनुसार हमें दोहा रोला को साथ में 24 अन्य छंदों को चुना, जिसमें आला छंद थे और भी बहुत सारे छंद थे। वो छंद का विधान का ज्ञान होगा वो समझ सकते हैं। लेकिन दत्ता जी जो संविधान है उसमें तो आर्टिकल है, धारा है, तो उनको आपने छंदबद्ध कैसे किया? सपोज करो मैं किसी चोरी करता हूँ तो या मुझ पर 420 या मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करता हूँ तो उस 420 की धारा को आप छंदबद्ध कैसे करेंगे? किसी भी धारा को समझना उसके लिए हमने सबसे पहले तो एक अपनी कमेटी बनाई है जिसमें हमारे एक्स जज थे, जिनकी हमने राय ली और राय लेने के पश्चात ही हमने उसका चयन किया, जिसमें डॉक्टर संतोष खन्ना जी जो पूर्व जज हैं, डॉक्टर मीना और मीना भट्ट जी हैं जो न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश हैं, और कई सारे ऐसे वकील थे जिनके संरक्षण में हमने इस पूरी समिति के साथ में हमें कार्य करना। अब क्योंकि हम लोग थे छंद शास्त्री और वो साहित्य से जुड़े नहीं थे, परंतु उनको ज्ञान था, तो हमने उस ज्ञान के बस हमने हिट लेने शुरू किए क्या कि कहीं पे हम संविधान के मूल भाव से छेड़छाड़ी न करें। ये बहुत जरूरी था। यदि हम इस ग्रंथ के लिए इतने वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकते थे वो इसीलिए कि हमारा यही प्रयास था। हमने 6 बार 7 बार की समीक्षाएं की है, उसकी जांच हुई है, वो यही हुई है कि संविधान के मूल भाव को यथोचित रखा जाए। इसके साथ में छंद विधान को पूरा को जांच परख के रखा जाए, ताकि आने वाले समय में जब कभी कोई शोध तो हमारी ये पुस्तक प्रमाणिकता के आधार पर तथ्यों के साथ प्राप्त करे और शोधकर्ताओं के लिए एक नए रास्ते। बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने पढ़ा था कि अलंकार का अलंकृत किसी भी शब्द को अगर सही ढंग से अलंकृत कर दिया जाए तो वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा ही होता है। वही काम आपने संविधान के जो शब्द थे उसको अलंकृत किया, आपने कविता के अंदर उसको पिरोया। तो मतलब जिस तरीके से पुराने समय में जो कवि थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहूँ राज या जो मिले समय इनको मन, तो इस तरीके के दोहे या जो इनको क्या कहा जाता है, मैं तो हिंदी भाषा में बड़ा कमजोर हूँ, तो क्या लगता है कि मैडम आपने जो ये छंदबद्ध जो संविधान तैयार किया, भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था, तो ये आपने छंदबद्ध संविधान कितने दिन में? इसमें हमारे लगभग 3 वर्ष लगे इस पूरे कार्य को शुरू करने में, और सबसे विशेष बात ये रही कि हमने इस बात का प्रयास किया कि हम चीज़ों को समझ करके उसको लिखें।
क्योंकि आम जनमानस तक चीज जाएगी तभी वो समझ में आएगी, और आम जनमानस तक तब जाएगी जब उसको उसकी भाषा में रुचिकर से पढ़ाया जाए। अब आप देखिए, आप यूट्यूब पे क्या होता है कि जो बच्चे ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ कुछ क्रू बनाते हैं, दुकान बनाते हैं। हाँ, दुकान बनाते हैं ताकि उनको याद हो जाए, है ना। वो दुकान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से अपना विषय पूरा याद हो जाए। तो हमने जो यहाँ पर अपने छंदों का प्रयोग किया है वो यही है, वो उन सभी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थित रूप से तैयारी है कि आने वाली पीढ़ी इन छंदों को पढ़ करके, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक अनुसूची है, प्रत्येक संशोधन है, प्रत्येक अनुच्छेद है, और हमारा ये भी विचार है यदि भविष्य में संशोधन संविधान में होता है हम उस संशोधन को भी लेके आएंगे। और एक बात और, बहुत लोग ये बात कहते हैं कि संशोधन हो रहा है, परंतु सच बात ये है कि जब से संविधान बना है तब से अब तक लगातार संशोधन हुए हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ठहरा हुआ जल हमेशा बर्फ करता है, पड़ जाते हैं। और यदि संविधान में संशोधन नहीं होंगे तो वो एक जटिल ग्रंथ बन जाएगा जो आने वाले समय के साथ नहीं चल सकता। तो इसीलिए हम इसके लिए भी प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में जिन भी अनुच्छेदों का संशोधन होगा हम उसको लेकर चलेंगे। यदि हम संविधान को पढ़ते तो आप देखेंगे बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि हटाए जा चुके हैं, मतलब लिखे हैं मतलब वो समाप्त हो चुके हैं। सपना दत्ता जी, आप संविधान की बार बार बात कर रहे हैं, आपने छंदबद्ध भी कर दिया, लेकिन सब लोग जो नेता हैं या जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है और इस समय इतने बड़े पैमाने पर खतरे में है, अगर इसको नहीं बचाया तो हम भी नहीं बचेंगे। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में मैं कुछ नहीं कहती। मैडम, राजनीति नहीं है, आपने संविधान को छंदबद्ध किया है तो वही है ना, जब वो बदल जाएगा तो फिर आप छंद बन के क्या मतलब? देखिए, संविधान खतरे में हमें तो नहीं लगता सर, क्योंकि हमारी पूरी टीम को भी नहीं लगता संविधान खतरे में है। संविधान अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है जो खतरे में नहीं रह सकता, भारत का संविधान को बताते हैं। तो इसीलिए सपना जी, सपना दत्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। आप एक महिला भी हैं, आप एक पत्नी भी हैं, आप एक माँ भी हैं और एक आप ऐसे मंत्रालय के अंदर एक अधिकारी हैं। इन सबके बीच में आपको इतना समय कैसे मिल जाता है? क्योंकि सभी लोग कहते हैं भाई मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे ड्यूटी जाना है। तो ये जो इतना जो प्रक्रिया है, इस बीच में आपका समय कहाँ पे जाता है? ये ईश्वर की कृपा कह लीजिए, क्योंकि बचपन से ही जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी तो देवलों को कमिट कर चुकी हैं अभी इसी 19 तारीख को, और उसी अगली 19 तारीख को सबकी सासू माँ भी जा चुके हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बोलती थी कि भैया इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए और जितनी अब कहते अकबर थे, कहते हैं कबीरदास जी थे। जो कवि होता है, लेखक होता है, वो अपनी लेखनी के माध्यम से और बिना उनके बाद जीवन के बाद लिखित करता है। तो इसलिए छंद या लेखनी माँ शारदे की शक्ति ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक रचनाकार को सदैव जीवित रखती है। आपने सपना दत्ता जी, क्योंकि हमने बहुत ही क्रोध देखा कि हमने बोला कि एक महिला भी है, एक पत्नी भी है, एक माँ भी है और एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ समय नहीं मिलता वहाँ अधिकारी भी हैं। उनको बताया कि जो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो सदैव उनके साथ रहता है। और सपना दत्ता जी जिस समय मंच का संचालन करते हैं या अपनी कविताओं को परोती हैं तो सामने बैठे हुए लोग सोचते हैं कि सपना दत्ता जी के मुखार बिन से अगला कौन सा शब्द आएगा। बड़े ही सहन शक्ति से सुनते हैं। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज, दिल्ली से बहुत बहुत